दीदी दीदी उठना, देखना तेरी डेड बॉडी की खबर आई है शायद। धत, रोज रोज सुबह ये डेड बॉडी की खबर, अच्छा नहीं लगता। रोज नींद खराब हो जाती है। हेलो हेलो। सिन्हा जी बोलिए। सुनो माधवी, देवीपुर 7 नंबर शकुंतला पार्क के सामने एक विधवा ने अपने बेटे और बेटी को जहर खिलाकर खुद भी आत्महत्या कर ली। अच्छा, लेकिन सिन्हा जी आपने तो कहा था उर्मिला सक्सेना की बायोग्राफी छपने वाली है। मुझे तो लगा था जीवन में पहली बार मैं लाइव फोटोग्राफी करूंगी। क्या हुआ? हाँ हाँ, कहा तो था माधवी, लेकिन मेरी उनसे बात ही नहीं हो पा रही है। तुम्हारी मदर गॉडेस की फोटो तुम ही कवर करोगी। ये मेरा सपना है सिन्हा जी। ये मेरा प्रॉमिस है माधवी। सबका एक ही सवाल है, इस दुनिया में इतनी सुंदर सुंदर लाइफ सब्जेक्ट्स रहते हुए भी मैंने अचानक डेड बॉडीज की फोटोग्राफी को प्रोफेशन क्यों बनाया? मेरे पिताजी। Two major category of a plant kingdom is flowering plant and non-flowering plant. While the flowering plant bear fruits and flowers, but the non-flowering plants does not. कुकू, कल से तेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं ना, पढ़ने बैठ। अभी संजीव अंकल आते ही होंगे, आने दे। पापा। ये किसका कैमरा है पापा? मुझे भी एक फोटो लेनी है। जरूर लेना, जितनी मर्जी खींचना, ये तो मैं तेरे लिए ही लाया हूँ। पापा, मैंने जो कहा था वो लाए हैं? हाँ लाया हूँ बेटी। ये लो। पिताजी के दोस्त संजीव अंकल। संजीव अंकल हमें पढ़ाते थे। मुझे संजीव अंकल बहुत पसंद करते थे। शायद उस उम्र की सारी लड़कियां उनकी पसंद की लिस्ट में थी। फोटो कैसे खींचते हैं मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। हाँ, ऐसे ऐसे पकड़ोगी। देखो देखो, यहाँ यहाँ देखो, देखो ना, इस तरह से पकड़ो। टुकू, मुझे दर्द हो रहा है अंकल। उस दिन, उस काली रात की बात मैं किसी को पता नहीं पाई, लेकिन उसके बाद से ही मर्दों के बारे में मेरे दिल में एक नफरत सी पैदा हो गई, जो आज भी है। 2 मौतों ने जीवन के बारे में मेरी सोच बदल दी। पापा के गुजर जाने के बाद कुछ दिनों बाद ही संजीव अंकल भी हार्ट अटैक से मारे गए। अरे अबे ये क्या? तू तो आज झीलमिल गेस्ट हाउस में जाने वाली थी ना? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, रास्ता छोड़ो। तेरे पति ने एडवांस लिया है, नहीं जाएगी मतलब? चल चल उधर 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 चल अंदर, छोड़ो मुझे, चल अंदर जा, बचाओ, अंदर घुस, चल नाटक मत कर, चल अंदर चल, चल छोड़ो इसे। कमल, पुलिस को फोन लगा। आप यहाँ से हट जाइए वरना बहुत बुरा होगा। देखो उर्मी, आज सुबह उस तरह से रिस्क लेना तुम्हारे लिए ठीक नहीं था। हेलो, हाँ सिन्हा जी बोलिए। हाँ माधवी, एक गुड न्यूज़ है। तुम्हारी मदर गॉडेस उर्मिला सक्सेना, उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखने के लिए परमिशन दे दी है।
हेलो। हाँ माधवी बोलो। अच्छा सुनो, उर्मिला सक्सेना की बायोग्राफी तुम्हें ही लिखनी पड़ेगी। मिसेस सक्सेना मान गई? ऑफ कोर्स। नेक्स्ट संडे उनके साथ मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स्ड है। ठीक है। रुको, अच्छा सुन, वो पेंशन का क्या होगा? माँ, तुम मामा को कहो ना प्लीज। मामा तो रजत भैया के पापा के साथ उड़ीसा गए हैं। जानती हो माँ, रजत भैया के पापा कॉपर माइन खरीद रहे हैं। सुन, रजत क्या तुम लोगों की शादी के बारे में कुछ कह रहा था? माँ, आज मेरी उर्मिला सक्सेना के साथ बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इसलिए अगर देर हो गई ना, अभी जाना पड़ेगा मुझे। आज दीदी को मत रोकना माँ, आज तो वो देवी का दर्शन करने वाली है ना। ठीक है, जल्दी से खाना खा ले। मामा रुको ना 1 मिनट, आप लोगों की एक फोटो खींच लूं। रुकिए तो। इस हाल में? हाँ, ऐसे ही प्रैक्टिस शॉट है ना, ले खींच। रुक, मैं आ रही हूँ, माँ के पास मैं खड़ी होंगी। 1 मिनट। आ जल्दी आ। इश। जा दीदी, तू हमारे साथ नहीं है, ये सिर्फ मेरी माँ है। प्यारी माँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम माधवी हो ना, जो लाशों में जिंदगी की धुन तलाशती रहती हो? मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, मैडम ने आने के लिए कहा था मुझे। तो खड़ी क्यों हो, बैठो। नहीं मतलब अगर पता चल जाए कि वो कहाँ गई है तो। वो गांधी चौक के वहाँ एकेडमी के पास एक अननेचुरल डेथ, शायद वो सुसाइड का एक केस है ना क्या? सब कुछ खत्म होने के बाद अब आंसू बहाने से क्या फायदा? मैं अब कैसे जीऊंगी? मैं अगर उसके ऊपर हुए अत्याचार को देख सकती हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं? मैडम, आप डेड बॉडी मॉर्ग में क्यों नहीं जाने दे रही हैं? क्योंकि आप लोगों ने अभी तक खूनी को अरेस्ट नहीं किया, इसलिए। खूनी? शुक्ला का कौन खून करेगा मैडम? इट्स अ सिंपल केस ऑफ सुसाइड। नो ऑफिसर, इट्स अ केस ऑफ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। मेरे पास सबूत भी है। झूठ है, ये सब साजिश है। मुझे फंसाने के लिए ये सब किया जा रहा है। यकीन मानिए, मैंने शुक्ला का खून नहीं किया है। चिल्लाइए मत जीवन जी, आपने क्या सोचा है मैं कुछ नहीं जानती? ठीक है मैडम, पहले डेड बॉडी उतारे। बस रहने दो। जितनी बार माँ बनने की कोशिश की है, उतनी बार मेरा अबॉर्शन करवा दिया। अगर आपका सहारा मिला तो मैं माँ बन सकती हूँ। तुम किसी भी हाल में अबॉर्शन नहीं कराओगी। सीधा पुलिस स्टेशन में जाके एक कंप्लेन कर दो। वो लोग कंप्लेन नहीं लेंगे माँ। कंप्लेन क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उस थाने का इंचार्ज हमेशा ही क्लब में आता है। इसके अलावा डॉक्टर सर्टिफिकेट, उसके शरीर के घाव के फोटोकॉपी सब है मेरे पास। सुंदर जी, जीवन को अरेस्ट कीजिए। जरा प्लीज काइंडली। तू कहाँ चल गई? पता है रजत, आज शुक्ला की डेड बॉडी की फोटो लेते हुए एक अजीब सा कॉम्पोजिशन मेरे दिमाग में आया। शादीशुदा माधवी एक खटिया पे लेटी हुई है, बनारसी साड़ी पहनी हुई, मांग में सिंदूर, पाँव में आलता। 4 लोग माधवी की खटिया को कंधा दे रहे हैं। आसमान को देखते देखते मैं जा रही थी और वैसे ही मेरी डेड बॉडी खटिया समेत दूर कहीं गुम हो गई। तुम पागल तो नहीं हो गई? जीते जी अपने डेड बॉडी की कॉम्पोजिशन सोच रही हो? हाँ? अच्छा, कोई इंसान पहले से सोच सकता है कि मरते वक्त उसका चेहरा कैसा दिखेगा?
तुम सोच सकते हो? अरे नहीं, ये मैं किसके पल्ले पड़ गया। सुनिए मैडम, आजकल मेहनत के डर से लोग कंधे पर अर्थियां नहीं उठाते। क्यों? मेरे लिए तुम 3 आदमी नहीं ला सकते? 3 लोगों से अर्थी थोड़ी उठती है। क्यों? और एक तुम हो। अब तक तुम्हारे साथ सुहागरात ही नहीं मना सका और तुम अपनी अर्थी उठाने की बात कर रही हो। उर्मिला सक्सेना को कहने से पता है, आज उन्हें देख के लगा कि वो अपनी डेड बॉडी के साथ तुम्हें पोज दे रही है। और कब तक यूं ही झूठ के पीछे भागती रहोगी उर्मी? झूठ? तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो, तुम्हारी वो बहन, कुंवारी बहन, अपनी औलाद के साथ जो 25 साल पहले खो गई थी, वो अब कभी नहीं मिलेगी। बहुत दिन, बहुत बार तुमने कोशिश की, पर नहीं मिली। नहीं मिली, लेकिन अगर वो लोग कहीं तो फिर शायद एक दिन, शायद मिल भी जाए। तब उस बिन बाप की बच्ची को और उसकी मां को अपने पास रख पाओगी? क्या परिचय दोगी उनका इस सोसाइटी में? इसलिए कह रहा हूं, उन्हें भूल जाओ, दिल से निकाल दो। तुम्हारे घर में कौन कौन है माधवी? माँ और छोटी बहन। और तुम्हारे पिताजी? बचपन में एक कार एक्सीडेंट में पापा की मौत हो गई। आई एम वेरी सॉरी। तुम्हें आश्रम ले जा रही हूँ, इसके पीछे एक वजह है। मतलब सोच रही हूँ तुम्हें आश्रम की कुछ जिम्मेदारी दूँ। क्या मैं कर पाऊंगी? तुम अगर चाहो तो जरूर कर पाओगी। वो आप जो ठीक समझे। अच्छा, आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो? पूछो। घर समाज में आपका कितना नाम है? मतलब आप किसी की पत्नी हैं, किसी की माँ। अनाथ आश्रम की लड़कियों के लिए आप मदर गॉडेस हैं, सोसाइटी में सेलिब्रिटी। इतने सारे किरदारों में असली उर्मिला सक्सेना कौन है? इट डिपेंड्स माधवी, इमेज के ऊपर ही निर्भर करता है। मुझे तो लगता है अनाथ लड़कियों की माँ होना ही आपकी असली पहचान है। कैसे पता चला? उस दिन आश्रम में शुक्ला की फोटो के सामने आप रो रही थी। उन लोगों के लिए बहुत दुख होता है माधवी। सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहिए। रजत अमर बाबू का एक लौता बेटा है। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तुम उसे नहीं मिल पाओगी। इसका मतलब रजत लिखना छोड़ देगा? नहीं तो तुम्हें क्या लगता है अमर बाबू तुमसे हार के बिजनेस बंद कर देंगे? पापा, मैं कह रहा था कि इस वक्त शहर से बाहर जाना थोड़ा मुश्किल है। असल में मिसेस सक्सेना की बायोग्राफी शुरू करनी है। एक बात का जवाब दो तो, राइटिंग में तुम कितना कमा लेते हो? बात कमाने की नहीं है पापा,
बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। माधवी ने उनकी कई फोटोज खींची हैं, लेकिन मैं इंटरव्यू नहीं ले पा रहा हूँ, इसलिए लिखना शुरू नहीं कर पाया। फैमिली के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो तुम ऑफ टाइम में भी कर सकते हो। सुनो, अगर चाहो तो माधवी को भी साथ ले जा सकते हो। क्या कहते हैं मिस्टर अग्रवाल? जो कुछ दिन बाद हमारी घर की बहू बनेगी वो भी जरा हमारे साथ घुल मिल जाए। ये आपने ठीक कहा। माधवी, मुझे यकीन नहीं होता माधवी कि पापा तुम्हें खुद ले जाने को राजी हो जाएंगे। पर माँ तो परमिशन नहीं देंगी। अरे परमिशन की बात तुम मत सोचो, ये जिम्मेदारी पापा ने तुम्हारे मामा को दी है। तो फिर तुम ये कह रहे हो कि बिजनेसमैन की वाइफ के नाते रिहर्सल की अरेंजमेंट पक्की है? यस। तुम्हारी खींची फोटोज देखकर मैं कुछ लिखने की तैयारी कर लूंगा। कभी कभी आप क्या ढूंढती है, बोलिए तो? पारस पत्थर? पारस पत्थर पाकर मैं क्या करूंगी? उस पारस पत्थर से आप सभी बेसहारा लड़कियों का दुख दर्द दूर कर देंगी। उसके बाद वो मुझे दे दीजिएगा। हाँ टुकू, मैं कह रहा था कि कल नहीं परसों तुम रजत के साथ उड़ीसा जा रही हो। अपना सामान पैक कर लेना। हाँ जरूर जाएगी। मैंने तो रजत को मना कर दिया है। मना कर दिया? लेकिन क्या तुम जानती हो कि रजत के पिताजी ने मुझे बार बार कहा है कि मैं तुम्हें जाने के लिए तैयार करूं? पर माँ, वो लोग तो एक बिजनेस टूर पे जा रहे हैं। वहाँ मैं किस नाते से? क्यों? रजत की होने वाली पत्नी के नाते, उस घर की होने वाली बहू के नाते जाएगी। इसका मतलब है रजत के पिताजी ने तुझे अपनी बहू मान ली है टुकू। हाँ, इसके अलावा इस घर की बड़ी बेटी होने के नाते तुम्हारे भी तो कुछ कर्तव्य है। और फिर तुम जानती हो कि शादी से हमें कितनी उम्मीदें हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा कुछ भी करो कि वे ऑफेंडेड हो। यस मैडम। कमल, माधवी अभी तक लौटी नहीं, जरा पता लगाओ तो, उसकी जरूरत है यहाँ। ओके मैडम। अनीता दी, अब चलती हूँ। ठीक है बेटी, खुश रहो। रजत, माधवी के बिल का सारा पेमेंट हो गया? माधवी के बिल्स मतलब? उड़ीसा में जो तस्वीरें खिंचवाई थी उसका बिल सबमिट किया है। तुम्हें नहीं पता? नहीं। मैं जानता हूं। एनीवेज देखो, उसकी बिल का पेमेंट हो जाए। मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि सिर्फ कुछ पैसों के लिए टुकू अपने भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ करेगी। जो भी हो, टुकू से कह देना कि मैं उसकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। माधवी, कभी कभी तुम मुझे ऑकवर्ड सिचुएशन में क्यों डाल देती हो? अरे पैसों की जरूरत थी तुम मुझसे कहती। रजत, मैं फोटो खींचने से ही पैसे लेती हूँ। ये मेरा प्रोफेशन है। यहाँ तक कि अनाथ आश्रम की फोटो लेने से भी मुझे पैसे लेने पड़ते हैं, क्योंकि महीने के अंत में मेरा एक कमिटमेंट है। परिवार के प्रति मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझे? लेकिन मामा जी ने कहा तुम्हारे पिताजी के मरने के बाद सारी जिम्मेदारी उन्होंने ली है। तुम क्या कह रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर तुम क्या चाहते हो? तुम महीने के अंत में मुझे पैसे दोगे, यही तुम चाहते हो? हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है? नहीं, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होती अगर वो तुम्हारी खुद की कमाई होती। प्लीज, मेरी ये सब कहने पर तुम गुस्सा मत करना। अच्छा सुनो, उर्मिला सक्सेना से बात हुई तो? कैसे करूं बताओ? एक के बाद एक तो मुसीबत जो खड़ी कर रही हो। अच्छा पता है, सिन्हा जी ने उर्मिला जी के बारे में कई सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी है। कैसी इन्फॉर्मेशन?
किसी को पता नहीं है कि उर्मिला जी वरुण सक्सेना की दूसरी पत्नी है। अच्छा? ए, ये मैं ले रही हूँ। ओ हाँ, अभी एक बार उर्मिला सक्सेना से मिलना ही पड़ेगा। मेरी मन की बैटरी थोड़ी डाउन हो गई है। मतलब? मतलब उर्मिला जी के साथ रहने से मन की बैटरी जैसे ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाती है। चलती हूँ, बाय। इसका मतलब मैं तुम्हारी बैटरी चार्जर हूँ? अच्छा, हम दोनों एक दूसरे को इतना आकर्षित क्यों करते हैं? इसका मतलब प्यार करते हैं। और वो प्यार कैसा है पता है? कैसे? जैसे मछली को देखकर हर बिल्ली आकर्षित होती है, ठीक वैसे ही। तो बिल्ली कौन है? कभी मैं और कभी आप। अच्छा, रजत कहीं नजर नहीं आ रहा? होगा आसपास कहीं अपने दोस्तों के साथ। ओह अच्छा, संस्कार अभी भी बचे हुए हैं, जैसे हमारे बचपन में। अरे बड़े होकर बचपन की बात सुनना अच्छा नहीं लगता। चलिए अमर जी, आइए। मैं कह रही थी कि हाय। How do you do? Fine, thank you. Autograph please, ma'am. बचपन तो बिल्कुल सुबह जैसा होता है। जब शाम करीब आती है, अंधेरा घना होता है, तब याद आता है वो सुबह का उजाला, सुबह की वो शबनम की बूंदों का वो महकना। No, stop it. उस दिन उर्मिला सक्सेना के बारे में कह रहा था तो तुम गुस्सा होके चली गई। आज अपनी आंखों से देख रही हो तो मक्खी के तरह कैसे घूम घूम के मधु पी रही है तुम्हारी मदर गॉडेस। अच्छा, उस दिन तुमने वुमेन्स फ्रीडम के बारे में कहा था ना? आज तुम्हें विमेंस फ्रीडम का असली चेहरा दिखा था। नाम ज्योति सिंह, पता MG रोड। ओह, पिछली बार लिखवाया था। कितना महीना? यही 3 महीने। 3 महीने? पिछली बार तो इतनी देर नहीं की थी। मैं जरा भी समझ नहीं पाई मैडम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, लेकिन पैसे ज्यादा लगेंगे। ले जाओ इन्हें। नेक्स्ट। दीदी, ये क्या हुआ? दीदी ऐसे क्यों कर रही है? दीदी, 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 ए दीदी, दीदी ऐसे क्यों कर रही है? दरवाजा खोल। माँ, माँ, माँ जल्दी आओ, देखो दीदी को क्या हो गया है। माँ जल्दी आओ, दीदी कैसे कर रही है देखो ना। तुम उस कमरे में जाओ, उस कमरे में जाओ। टुको, टुको। रजत को पता है? हाँ। असल में शादी से पहले ऐसी मुसीबत आ जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। शादी से पहले मतलब? मयूरभंज में क्या हुआ था रजत?
उस दिन जो भी हुआ मैं कुछ भूला नहीं। अब सोच रहा हूँ ये प्रॉब्लम अब कैसे सॉल्व करूँ। चलो ना, हम लोग रजिस्ट्री कर लेते हैं। तुमने मेरी फैमिली के साथ कुछ दिन तो बिताए हैं, तुम्हें क्या लगता है वो लोग अपने इकलौते बेटे की रजिस्ट्री मैरिज मान लेंगे? इसके अलावा सोसाइटी में मेरे पापा की एक पोजीशन है माधवी। तो फिर पापा से कहो ना, हमारी शादी जल्द से जल्द करवा दे। वो मैं कह सकता हूँ, लेकिन हमारे फैमिली के इकलौते बेटे की शादी है, सब कुछ अरेंज करने में लगभग 3-4 महीने तो लग ही जाएंगे। ठीक है, वही होगा। क्या होगा? 4 महीने बाद ही हमारी शादी होगी। इस तरह? तुम सच में पागल हो गई हो माधवी। 4 महीने बाद तुम्हारी हालत और ज़्यादा सीरियस हो जाएगी। इससे अच्छा अगर तुम एक काम करो। बोलो बोलो, क्या करना होगा? मैं सोच रहा था अगर तुम इसे एक्सीडेंट समझकर, मतलब एक्सीडेंट? हाँ, ये एक्सीडेंट ही है। देखो माधवी, हमने ये सब प्लान करके तो कुछ नहीं किया ना। अगर तुम इसे प्रैक्टिकली सोचो तो सारी लड़कियां जिस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं, माधवी। रजत, इसका मतलब तुम क्या अबॉर्शन के लिए कह रहे हो? हाँ, इसके अलावा और कोई रास्ता तो मुझे नहीं दिखता। तुम सच में कितने बदल गए हो रजत। कॉलेज का वो रजत अब नहीं है। कितना प्रोग्रेसिव। तुम्हें याद है विमेन अब्यूज पर तुम आर्टिकल लिखा करते थे, और आज पापा की इज्जत बचाने के लिए तुम हमारे पहले बच्चे को मार डालना चाहते हो। माधवी, मौली, तुम इसे कत्ल क्यों समझ रही हो? तुम भी तो यही कहते थे। तुम्हारे पुराने आर्टिकल्स में तुम बार बार यही साबित करना चाहते थे। देखो माधवी, स्टूडेंट्स लाइफ की वो बातें प्रैक्टिकली काम नहीं आती। बल्कि तुम एक बार ठंडे दिमाग से सोचो। अगर तुम चाहो तो इस प्रॉब्लम के बारे में अपनी फैमिली मेंबर से कंसल्ट कर सकती हो, या फिर तुम मिसेस सक्सेना से इस बारे में बात कर सकती हो। उर्मिला सक्सेना को तुम नहीं जानते, इसलिए ये कह रही हो। और मेरी इस डिसीजन को लेकर मैं बाहर किसी के साथ ये डिस्कस नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारा इरादा जान गई हूं। अब तुम मेरी बात भी सुन लो रजत। समाज और परिवार के बहाने देकर मैं अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगी। रजत के पिता सब जान गए हैं? लगता है अब तक नहीं जानते। रजत के मुताबिक अबॉर्शन करके पाप को अगर ना विदाई किए तो फिर वो किसी भी वक्त जान सकते हैं। घर का फोन खराब है, स्टूडियो में भी फोन कर रही हूँ, लेकिन कोई उठा नहीं रहा है। माधवी गई कहाँ? मैडम, लगता है माधवी शहर में नहीं है। इम्पॉसिबल। हर चीज की एक लिमिट होती है। अब सब कुछ जानने के बाद पापा अगर गुस्सा हो जाए, आप तो जानते हैं ना मेरे पापा को, मैं बिल्कुल हेल्पलेस हूँ। जो करना है वो मुझे ही करना पड़ेगा। माँ, तुम दीदी को इस तरह से सजा क्यों दे रही हो माँ? क्यों? उसे जरा समझाओ, वो तुम्हारी बात मान लेगी माँ। हेलो हेलो हेलो। हाँ माधवी, मैं तुमसे मिलकर बात करना चाहता हूँ। सुनो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इसका मतलब उन्होंने हमारे बच्चे को स्वीकार कर लिया है, उनके आने वाले नए मेहमान को। ये तुम क्या कह रही हो माधवी? पापा से मैं इस बारे में कैसे कह सकता हूँ?
अगर तुम अबॉर्शन करवा लो तो। रजत, मैंने बहुत सोच समझकर ये डिसीजन लिया है। जरूरत पड़ी तो अपने बच्चे के लिए मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ। कि एक नाजायज औलाद को लेकर इस सोसाइटी में जीना मुश्किल है। रजत, मेरी औलाद नाजायज नहीं है। तुम्हें क्या हुआ है माधवी? क्यों? कुछ भी तो नहीं। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो माधवी? यकीन मानिए, मैं सच ही कह रही हूँ। तुम शायद भूल रही हो, तुम्हारी जैसी लड़कियों की प्रॉब्लम सॉल्व करना ही मेरा काम है। प्रॉब्लम? कल रजत ने मुझे फोन किया था। वो अभी भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। लेकिन रजत ने जो शर्त रखी है वो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम्हारी बैटरी चार्जर होने के नाते तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, तुम अबॉर्शन करवा ही लो। आप तो औरतों को अन्याय के विरुद्ध लड़ना सिखाती हैं। सभा समिति में आवाज उठाने की बातें करती हूँ। वो समाज सेविका उर्मिला सक्सेना को करना पड़ता है। मतलब? सुनो माधवी, मुझे पता है हर माँ को अपनी पहली औलाद से ज्यादा लगाव होता है। अगर तुम इसे एक एक्सीडेंट मान सकती हो तो। एक्सीडेंट? एक्सीडेंट मान लूं? माधवी, तुम सिर्फ इसे मानो ही मत, कोशिश करो इस घटना को हमेशा के लिए भूल जाने की। रुको, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारी बात नहीं मानी। तुम्हारी जैसी लड़की का जिद कैसे तोड़ना है ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। भैया भैया, मैं समझाती हूँ उसे। टुकु मेरी बच्ची, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, तू सब मान ले बेटी, मान ले। माँ, तुम भी मुझे समझ नहीं पा रही हो। दीदी, दीदी सुनना, देख शादी के बाद ससुराल वालों की बात तो लड़कियों को माननी पड़ती है ना। चल चल दीदी। रुको, आखिरी फैसला इसे मेरे साथ ही करना पड़ेगा। चलो चलो, तुम चलो चलो, मैं कहता हूँ चलो। माँ तुम कुछ, मामा दीदी को छोड़ दीजिए मामा। एक झूठ के पीछे कब तक यूं ही भागती रहोगी उर्मी? तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो तुम्हारी बहन 25 साल पहले अपने बच्चे को लेकर खो गई थी। आप कर पाएंगे अपनी जिंदगी की घटनाओं को मिटाकर? अगर कर नहीं पाती तो यहाँ तक पहुँचती कैसे? बोलो कमल। मैडम, आश्रम से अनिता जी ने फोन किया, आपसे बात करना चाहती है। फोन दो उन्हें। ओके मैडम। हाँ अनिता दी, बोलिए। ये आप क्या कह रही हैं? मतलब आपको ठीक से पता है ना? नहीं नहीं अनीता दी, मैं अभी आती हूँ। कमल, कमल। मैडम, हमारी अगली अपॉइंटमेंट तो शाम को है। उससे पहले मुझे अभी कभी आश्रम जाना पड़ेगा। तुम एक काम करो, दूसरी गाड़ी लेके तुम माधवी के घर चले जाओ और कहना कि कैमरा लेके तुम्हारे साथ ही चली आए। ओके मैडम। ऐसे क्या देख रही हो? आज आपको एक नए रूप में देख रही हूँ। मैं?
नई रूप में? तुमने ठीक ही कहा है माधवी। तुम जरा इंतजार करो, मैं तुम्हें एक गुड न्यूज दूंगी। आज मुझे भी एक गुड न्यूज मिली है। गुड न्यूज मिली है मतलब? क्या हुआ है माधवी? मामा छोड़ दीजिए दीदी को, छोड़ दीजिए दीदी को। मामा माँ तुम कुछ बोलो ना मामा को। मैं तुम्हें ये आखिरी मौका बोलो दे ना रहा हूं। मामा को। तुम इसी वक्त रजत के ऑफिस में जाओगी और वो जो उसकी और जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने दीदी, डिसीजन मामा की ले बात लिया मान है। लेना दीदी। मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। नहीं करवाओगी? मामा दीदी को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए ना मामा, छोड़ दीजिए दीदी को। ये मैं नहीं करना समझाओ चाहता ना मामा को। लेकिन तुमने मुझे बेबस कर दिया। इसमें क्या है? दीदी खुद ही पढ़ लो। माँ तुम कुछ बोलो ना। दीदी मामा की बात मान लो ना। तुम्हारे साथ हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं। तुम इस घर की कुछ नहीं लगती। कोई नहीं लगती मतलब? दीदी तू कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी तू। मामा की बात मान लेना दीदी, दीदी मान लेना। माँ, मामा ने जो कहा क्या वो सच है? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? इस घर की मैं कोई नहीं हूँ? माँ, दीदी, दीदी कहाँ जा रही है? दीदी तू कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। माँ, माँ दीदी जा रही है, दीदी सच में जा रही है, रोको ना उसे। माँ दीदी तू नहीं जाएगी, वापस आ जा। माँ, माँ उसे ऐसी हालत में मत जाने दो माँ, मत जाने दो उसे, मत जाने दो माँ। तुम हिम्मत मत हारना माधवी। तुम्हारे मामा ने बिजनेस के खातिर तुमसे झूठ बोला है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज मुझे वो पारस पत्थर मिल ही गया। तुम जरा वेट करो, मैं अभी आई। आओ उर्मिला। आपने ठीक से पता तो लगाया ना अनीता दी? हाँ, मैंने सारे कागजात देखकर ही तुम्हें बुलाया है। भगवान है, तभी तो तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। उसे मेरे बारे में क्या बताया है? कहा है तुम्हारी माँ आ रही है, तुम इंतजार करो। माँ? हाँ, माँ। तुम्हारी बहन शायद अब जिंदा नहीं है, इसीलिए मौसी के बदले माँ की जिम्मेदारी तुम्हें दे रही हूँ। तुम तो सब बेसहारा लड़कियों की माँ हो। अच्छा ही हुआ अनीता दी, आपकी वजह से आज उसे एक नई माँ मिल गई।
वो कहाँ है? श्यामली के साथ जाओ और उस लड़की को तुम तो पहचानते हो, वो तुम्हारी माधवी। माधवी? हाँ, माधवी। मैडम, ये चिट्ठी आपको देकर माधवी चली गई है। चली गई? प्रिय उर्मिला जी, यहाँ की सुपरवाइजर अनीता जी ने कहा था कि मेरी माँ आ रही है मुझे लेने, लेकिन उनका इंतज़ार किए बिना ही मैं जा रही हूँ। अगर आप उनसे मिली तो उनसे कहिएगा, इतने सारे लोगों के सामने उन्हें शर्मिंदगी के हाथों से बचाने के लिए मैं ही चली जा रही हूँ। और किसी को पता हो ना हो, आपको तो पता चला मेरी माँ मुझसे हार गई है। एक नाजायज औलाद पैदा करने की हिम्मत तो थी उनमें, पर समाज से लड़कर उसकी परवरिश करने की हिम्मत नहीं थी। पर मुझ में दोनों ही है, इसलिए समाज में अपनी औलाद को अपना नाम देकर गर्व से जीऊंगी। आपके लिए मुझे सच में बहुत दुख हो रहा है उर्मिला जी। दिल के अंदर एक इतनी कीमती इरेजर होते हुए भी सारी एक्सीडेंट्स आप मिटा नहीं पाए। या ये भी हो सकता है कि पहली औलाद की यादें आप चाहे भी तो मिटा नहीं सकते, और इसलिए सारा जीवन अपने आप के साथ, समाज के साथ नाटक करना पड़ता है।